हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर अपनी यूट्यूब फैमिली के बीच आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है विनयशीलता। फ्रेंड्स, विनयशीलता को आप मोडेस्टी या ह्यूमिलिटी भी कह सकते हैं। विनयशीलता का मतलब होता है नम्रता, शालीनता, सभ्यता, आदर भाव व नम्रता। ये एक ऐसा गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता दिखाने में हेल्प करता है। विनयशीलता किसी भी व्यक्ति को समाज में एक अच्छी पोजीशन और अच्छे रिलेशन बनाने में मदद करता है। विनयशीलता को हम ह्यूमिलिटी और मोडेस्टी के साथ साथ पोलाइटनेस, कोर्टसी या डेकोरम भी कह सकते हैं। जो ये वर्ड्स होते हैं, इनसे रिस्पेक्ट जैसी चीज़ें हमारे बिहेवियर में दिखाई पड़ती हैं। और वाकई सोसाइटी में रहने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए पोलाइटनेस और हम्बलनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इसके आप किसी भी तरह के रिलेशंस को मेंटेन कर ही नहीं सकते, अपनी एक बेहतरीन पोजीशन नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा र्यूडली है, थोड़े सा झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तो आप ही देखिए कोई भी व्यक्ति आपसे सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करेगा, बल्कि वो यही सोचेगा कि क्या ही फायदा इससे बात करने का, ये तो हमेशा झगड़ा करने पर ही आमादा रहता है। तो फ्रेंड्स, विनय का गुण व्यक्तित्व की आभा को बढ़ाता है। विनयशील व्यक्ति लोकप्रिय होता है, यानी कि जिसके अंदर ह्यूमिलिटी और मोडेस्टी, पोलाइटनेस, हम्बलनेस और कोर्टसी जैसी क्वालिटीज होती हैं, वो सबको प्यारा होता है। सभी लोग उससे स्नेह रखते हैं। विनयशीलता की सहृदयता को जन्म देती है। सहृदय व्यक्ति श्रद्धावान एवं परोपकारी भी होता है। जीवन में एक अच्छा आदर्श स्थापित करने वाले लोगों में विनयशीलता का गुण कूट कूट कर भरा रहता है। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो ऐसा होता है कि दूसरे भी उसको फॉलो करते हैं। किसी भी व्यक्ति का व्यवहार उसकी गुड हैबिट्स से ही अच्छा लगता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर अच्छी आदतें हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसकी सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन होगी और उसका बिहेवियर भी बेटर रहेगा। आज के समय में व्यक्ति विलासिता का दास बनकर अहंकार की टोकरी अपने सर पर ढो रहा है और उसके अंदर मैं ही सर्वोत्तम का भाव पलने लगा है। ऐसे में विनयशीलता और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। विनय के भावों से भरा हुआ व्यक्ति, जिसके अंदर विनय का भाव है, जिसके अंदर पोलाइटनेस, हम्बलनेस, मोडेस्टी, कोर्टसी और डेकोरम जैसे इमोशंस हैं, उसके आसपास ईगो और प्राउडनेस जैसे इमोशंस फटक भी नहीं सकते। वो हमेशा विनम्रता की साधना में लीन रहता है और विनम्रता से ही पात्रता की स्थिति निर्मित होती है। इस बारे में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक राजा चांडाल से ब्रह्म विद्या सीखने की इच्छा रखते हैं और उस चांडाल को अपने दरबार में बुलाते हैं। राजा अपने सिंहासन पर बैठा रहता है और चांडाल उसके चरणों में बैठकर उसे मंत्र और विधान बताता है। बहुत सारी कोशिशों के बाद भी राजा वो विद्या सीख नहीं पाते, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा विनय से ही आती है। विद्या हमेशा विनयशीलता से प्राप्त होती है, घमंड से, अहंकार से नहीं। और गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। सीखने वाले से तो ऊंचा होता ही है। अगर आपको चांडाल से भी विद्या सीखनी है
तो उससे नीचे अपना आसन आपको लगाना होगा। मंत्री की बात सुनकर राजा ऐसा ही करते हैं। अब वो उस चांडाल को आसन पर बिठाते हैं और स्वयं जमीन पर आसन लगाकर बैठते हैं। ऐसा करने के बाद कुछ ही दिनों में राजा उस विद्या को आसानी से सीख लेते हैं। अब ये है विनयशीलता की ताकत। हम सभी को अपने जीवन में विनयशीलता की क्वालिटीज को अपनाना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। विनय के भाव हमें हमेशा पॉजिटिव बनाते हैं। विनयशीलता की आधारशिला पर ही एक अनुकरणीय व्यक्तित्व आकार ले पाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग हमारे रोल मॉडल्स हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ गुड हैबिट्स हमें अच्छी लगी होंगी, तभी तो वो हमारे रोल मॉडल हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां या अभी जो जनरेशन्स हैं वो आपको फॉलो करें, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर एक क्वालिटी लानी होगी, और वो क्वालिटी है पोलाइटनेस की, हम्बलनेस की, मोडेस्टी की, कर्टसी की, डेकोरम की। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। बी पॉजिटिव एंड स्टे हम्बल। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।